इतिहास के पन्नों में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो समय के साथ मिटते नहीं बल्कि अमर हो जाते हैं, और उन्हीं में से एक नाम है चंगेज खान। एक ऐसा इंसान जो सिर्फ एक खानाबदोश लड़का था, लेकिन ऐसा तूफान बना कि पूरी दुनिया उसके नाम से कांपने लगी। क्या आप जानते हैं कि वह कभी गुलाम भी रहा था? क्या आप जानते हैं कि उसके सबसे अच्छे दोस्त ही उसके सबसे बड़े दुश्मन बन गए? और वह कौन सी युद्ध नीति थी जिसने उसे अजेय बना दिया? यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह एक ऐसा सफर है जो ताकत, बुद्धि, धोखा और बदले से भरा हुआ है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम आपको लेकर चल रहे हैं इतिहास के सबसे खतरनाक विजेता की पूरी दास्तान में। चंगेज खान, वो तूफान जो कभी नहीं रुका। तेमुजिन, जिसे अब चंगेज खान के नाम से जाना जाने लगा था, समझ चुका था कि मंगोलिया के मैदानों में अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। अगर उसे जिंदा रहना था तो उसे अपने कबीले को फिर से एकजुट करना होगा। लेकिन एक समस्या थी, उसका कबीला उसे फिर से अपना सरदार मानने को तैयार नहीं था। तब उसने एक नई रणनीति अपनाई। वह दूसरे छोटे समूहों के पास गया जो मंगोल कबीलों के सताए हुए थे। कुछ गुलाम बनाए गए थे, कुछ बेघर थे और कुछ ऐसे नौजवान थे जो योद्धा बनना चाहते थे। चंगेज खान ने इन सभी को साथ मिलाया और एक नई सेना बनाने लगा। लेकिन उसके दुश्मनों को यह पसंद नहीं आया, खास तौर पर ताइच्युद कबीला, जिसने पहले उसे गुलाम बनाया था, अब उसे तेजी से बढ़ते हुए देखकर डरने लगा। कुछ ही सालों में चंगेज खान के पास सैकड़ों योद्धा इकट्ठे हो चुके थे। अब वह सिर्फ एक बेबस नौजवान नहीं था, बल्कि एक ताकतवर सरदार के रूप में उभर रहा था। लेकिन उसे अपनी सेना की असली ताकत का अंदाजा तब हुआ जब ताइच्युद कबीले ने उस पर हमला कर दिया। यह चंगेज खान की पहली बड़ी लड़ाई थी। उसके योद्धा कमजोर और अनुभवहीन थे, मगर वे बहादुरी और रणनीति से भरे हुए थे। चंगेज खान ने अपनी सेना को छोटे समूहों में बांट दिया और एक नई रणनीति अपनाई, धोखा देने वाली पीछे हटने की नीति। जब दुश्मन हमला करता तो चंगेज खान के सैनिक पीछे हटते, जैसे वे हार रहे हों। मगर जैसे ही दुश्मन उनके पीछे दौड़ता, तेमुजिन की सेना अचानक पलटकर हमला करती और दुश्मनों को चौंका देती। यही हुआ और पहली बार चंगेज खान ने अपने दुश्मनों को जबरदस्त शिकस्त दी। जंग जीतने के बाद चंगेज खान की ताकत बढ़ने लगी, मगर जैसे जैसे वह ऊंचाइयों पर जा रहा था, वैसे वैसे उसके करीबी लोग भी बदलने लगे। उसका सबसे अच्छा दोस्त जामुका, जो पहले उसे भाई कहता था, अब उससे जलने लगा। वह चाहता था कि मंगोल कबीलों का असली नेता वही हो, न कि चंगेज खान। कुछ ही सालों में चंगेज खान का असर और रुतबा बढ़ने लगा। वह सिर्फ एक आम योद्धा नहीं रहा, बल्कि एक दूरदर्शी और ताकतवर नेता बनता जा रहा था। वह हमेशा इंसाफ की बात करता, कमजोरों को साथ लाता और अपने योद्धाओं को बराबरी देता, जबकि बाकी सरदार अपने कबीलों में ऊंच नीच बनाए रखते थे। मगर ताकत हमेशा दुश्मन पैदा करती है, और सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि उसका बचपन का दोस्त जामुका निकला। जामुका भी एक बड़ा सरदार बन चुका था, और वह नहीं चाहता था कि चंगेज खान उससे ज्यादा ताकतवर हो। हसरत और घमंड ने उसे अंधा कर दिया। पहले वह चंगेज खान का साथी था, मगर अब वह उसका सबसे खतरनाक दुश्मन बन चुका था। जामुका ने एक जबरदस्त फौज तैयार की और चंगेज खान के खिलाफ ऐलान ए जंग कर दिया। 1201 ईस्वी में दोनों सेनाओं का आमना सामना हुआ। जामुका के पास ज्यादा फौज थी, मगर चंगेज खान के पास नई जंगी रणनीति थी। उसने अपनी फौज को तेजी और चालाकी से मैदान में उतारा। युद्ध कई दिन तक चलता रहा, मगर आखिर में जामुका ने चंगेज खान की सेना को हरा दिया। यह सिर्फ एक हार नहीं थी, बल्कि बहुत बड़ा झटका था। जामुका ने चंगेज खान के 5000 योद्धाओं को पकड़ लिया और उनके साथ ऐसा जुल्म किया जो मंगोल इतिहास में हमेशा याद रखा गया। उसने सभी कैदियों को यातना देकर कत्ल कर दिया ताकि दूसरों को डराया जा सके। यह चंगेज खान के लिए सबसे बड़ा सबक था। उसने सीखा कि अगर उसे जीतना है तो उसे पहले से ज्यादा ताकतवर बनना होगा। हार के बाद अधिकांश लोग उम्मीद छोड़ देते, लेकिन चंगेज खान ने हार नहीं मानी। उसे पता था कि अगर उसने आज हार मानी तो वह कभी फिर उठ नहीं सकेगा। उसने अपनी सेना को फिर से संगठित किया, नए गठबंधन बनाए और भी शक्तिशाली बन गया। अब वह सिर्फ एक महान योद्धा नहीं,
बल्कि एक महान शासक बनने जा रहा था। यह चंगेज खान के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जहां उसने अपनी हार को एक शिक्षा में बदलकर दुनिया के सबसे बड़े शासक बनने की यात्रा शुरू की। न केवल उसने अपनी सेना को फिर से संगठित किया, बल्कि अपने सहयोगियों को भी अपने साथ जोड़ा और उसकी रणनीति ने उसे शक्तिशाली बना दिया। जामुका से बदला लेने की कहानी भी बहुत दिलचस्प है, क्योंकि युद्ध के बाद चंगेज खान ने न केवल अपनी युद्ध रणनीति में एक नया मोड़ दिया, बल्कि मंगोल कबाइलों को एक ऐसा गठबंधन दिया जो दुनिया के इतिहास में अनुपम बन गया। क्या चंगेज खान जामुका से बदला लेगा? क्या वह मंगोल कबाइलों को एकजुट कर सकेगा? वह कैसे दुनिया का सबसे बड़ा शासक बना? इस विषय पर अधिक जानने के लिए आप उत्सुक होंगे। अगली वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब दिए जाएंगे।